it's not easy being in my position, as lovely as it is, as blessed as I am. And it's not easy because sometimes when people talk now, I feel like saying, please, buddy, come and play my role. वेलकम टू बॉलीवुड गॉसिप गाइस। 11 ईयर्स ऑफ मैरिज को एंड करना ईशा देओल, भरत तख्तानी और उनके परिवार के लिए वाकई बहुत हर्टफुल रहा होगा। कहा जाता है कि जब भी कोई डाइवोर्स तक बात पहुंचती है तो कोई एक बात की वजह से नहीं पहुंचती है, काफ़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जो मिलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जिस वजह से ये नौबत यहाँ तक पहुँचती है। कुछ ऐसा ही हुआ ईशा देओल और भरत तख्तानी के केस में भी। बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं पुराने जो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं। तो क्या है सच, क्या है झूठ, आइए बात करते हैं। देखिए, एक इंटरव्यू सामने आया ईशा देओल का, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पहली बेटी और दूसरी बेटी के बर्थ में भरत तख्तानी और उन्होंने 5 साल का गैप प्लान किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि भरत तख्तानी का मानना था कि एक साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर मूवीज़ पे जाना, डेट पर जाना, ट्रैवल करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें क्वालिटी टाइम बहुत अच्छा लगता था ईशा के साथ स्पेंड करना, और वो चाहते थे कि दूसरी बेटी होने का मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इसीलिए उन्होंने इतना ज़्यादा गैप लिया। देखिए, माना जाता है कि जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप पास आ जाते हैं, कई बार जाते हैं, बट यहाँ पर केस कुछ उल्टा था। जैसे ही उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ, ईशा ने बताया अपनी बुक में, जो उन्होंने 2020 में लिखी थी, कि जैसे उनकी दूसरी बेटी लाइफ में आई, ईशा थोड़ा बिजी हो गई। वो अपना ध्यान अपनी बेटियों की तरफ ज़्यादा लगाने लगी, जिस वजह से भरत निगलेक्टेड फील करने लगे। भरत ने भी बताया कि ईशा मेरा सामान रख के भूल जाती थी, मेरी मनपसंद चीज़ें बनाना भूल जाती थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी, और उनका एज अ कपल जो टाइम है वो बहुत कम हो गया था, जिससे भरत को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और ईशा ने बताया कि भरत काफ़ी इरिटेटेड हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने लग गए थे, और उनमें दूरियां बननी शुरू हो गई थी। तो गाइज़, आप देख रहे हैं एक छोटी छोटी बातों से ये बात कहाँ तक पहुँच गई। ये भी बताया जा रहा है कि भरत तख्तानी ने ईशा देओल पर चीटिंग की है, बट हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। और एक और रीज़न सामने आया है कि भरत को ईशा का पोजेसिव होना पसंद नहीं था। एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें भरत बता रहे हैं कि ईशा उनका फ़ोन चेक करती थी, हमेशा ट्रैक रखती थी वो पार्टीज़ में कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पोजेसिव नेचर की वजह से भी भरत उनसे परेशान थे। देखिए, ये बहुत दुखभरी बात है और एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है देओल परिवार के लिए, बट इसमें उनकी मदर, उनके फादर, उनके भाई सब उनके साथ हैं। धर्मेंद्र ने ईशा देओल को अपना डिसीजन को रीथिंक करने के लिए बोला है, पर ईशा देओल और भरत तख्तानी का क्या डिसीजन रहता है वो तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये रीज़न सच है कि भरत तख्तानी ईशा से दूर हो गए थे उनकी दूसरी बेटी के जन्म के बाद, जो कि उनकी बुक में साफ साफ मेंशन्ड है। कहीं ना कहीं भरत को लगता था कि एज अ कपल, जो एक टाइम एक कपल स्पेंड करता है, ट्रैवल करता है, घूमता फिरता है, डिनर्स पे जाता है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया था, और वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से भरत को लगा कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है। तो आपका क्या कहना है गाइस इस बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इस रीज़न से इतना बड़ा डिसीजन लेना एक कपल के लिए सही होता है? ईशा देओल एक बहुत ही बड़े परिवार से है, देओल एक फिल्मी परिवार है जिसमें सभी लोग पब्लिक आई में हैं, और इस तरह का डिसीजन लेने से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, काफ़ी लोगों के दिमाग में हज़ार सवाल होते हैं कि इतने साल की मैरिज के बाद भी क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्यार ख़त्म हो जाता है? तो आपका क्या कहना है इस बारे में? एंड ऑल्सो गाइज़, मैं लास्ट में क्लिप लगा रही हूँ, वो क्लिप ज़रूर देखना, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि ये ब्रेकअप का रीज़न, आई एम सॉरी, डाइवोर्स का रीज़न क्या है। तो चलिए देखिए, एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। I mean, Bharat was the guy who took me out and showed me actually what life is as a couple, going out for dates, dinners, movies. I had finally a social circle.
I had nice clothes lying in my wardrobe forever, which I finally could take out and wear besides being in track pants and a t-shirt morning to night after pack up. So we both were very clear that after 5 years we'll have our baby, because we wanted to enjoy travel, just enjoy what a couple have. And I'm glad we took those years, because now it's so different. And we don't feel anywhere that हमने ये नहीं किया or we missed out. Because that couple life as a couple, we've wholeheartedly lived it, and now we've had our baby. Indulgent mother are you?